ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के विषय में, क्योंकि कन्या राशि का अभी 21 अप्रैल 2023 से गुरु राहु का एक चंडाल योग बनने जा रहा है। तो इसका कन्या राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कन्या राशि वालों को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, किन किन बातों का कन्या राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को करने से इनको फ़ायदा हो सकता है, इन सब विषय में हम आप लोगों को विस्तार से बात करेंगे। अब चूँकि 21 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहा है और यहाँ पर राहु पहले से ही बैठा हुआ है। जब गुरु और राहु एक साथ एक घर में आते हैं तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होता है। अब चूँकि कन्या राशि वालों के अष्टम घर में मृत्यु, एक्सीडेंट, दुर्घटना, शेयर के घर में गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है। तो अब चूँकि ये जो गुरु राहु का चंडाल योग है ये 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। इस दौरान सबसे अधिक अगर 12 राशियों में कोई समस्या आती है तो वो गुरु राहु का कन्या राशि पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कन्या राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब जब गुरु राहु, वैसे तो गुरु राहु सूर्य बुध 21 अप्रैल को आपके अष्टम घर में रहेंगे, तो अब यहाँ पर वैसे तो चतुर्थ ग्रही राजयोग बन सकता है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर विशेष सावधानी ये देना है कि गुरु आपके धर्म पत्नी स्थान का स्वामी होकर आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है। ऊपर से राहु के बैठे होने से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, आपके उनके वैचारिक मतभेद आ सकते हैं। अगर कन्या राशि वाले इस दौरान अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और उनसे किसी तरह के विवाद नहीं करते हैं, ये निश्चित है कि आपकी धर्मपत्नी आपको कुछ न कुछ ऐसी व्यंग्यात्मक बात बोल सकती है नासमझी में। लेकिन कन्या राशि वालों को इस दौरान अपनी धर्मपत्नी की बातों को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं बोल रही है बल्कि आपके ग्रह बुलवा रहे हैं, आप ये मानकर चलिए। अब इस दौरान अगर आपने छोटी छोटी बातों पे कोई बड़ी बतंगड़ बना दिया तो यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। वैसे भी ये देखा जाता है कि राहु अष्टम घर में बैठने से वैवाहिक सुख में बहुत कमी लाता है, परंतु यहाँ पर गुरु राहु का चंडाल योग होने से अधिक नुकसान दे सकता है। तो कन्या राशि वालों को विशेषकर अपने धर्म पत्नी से विवाद नहीं करना चाहिए। अब चूँकि गुरु आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव का भी स्वामी होकर अष्टम घर में बैठा हुआ है, तो इस दौरान आपके माता जी की भी तबीयत में कुछ गिरावट आ सकती है। मित्रों से भी किसी बात पर कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इसका कारण यह है कि आप ही अपने मित्र की किसी तरह की बुराई अगर कर दिए या उनका सम्मान नहीं किए, उनकी अनदेखी किए, तो यह बेवजह के वैचारिक मतभेद पैदा करेगा। इसलिए कन्या राशि वालों को मैं विशेष कर बताना चाहता हूँ कि आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, उनसे किसी भी तरह के आप विवाद ना करें,
वो क्रोध करती हैं, गुस्सा करती हैं, तो यह आपके भले के लिए करती हैं, इसलिए आप वहाँ पर शांत रहिए। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और अगर आप कोई वाहन आदि चलाते हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जल्दबाजी भड़बड़ी से आपको बचना चाहिए। आप देर से अपने काम पर पहुँचें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी में अधिक तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं तो यह आपके लिए नुकसान दे सकता है। अब जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूँकि केतु कन्या राशि के वाणी कुटुंब धन भाव में बैठा हुआ है, तो अब इस दौरान आप बातचीत वैसे तो बहुत अच्छे अपने परिवार से, कुटुंब से करेंगे, आपके पास धन भी आएगा, लेकिन आप अधिक लालच में शेयर सट्टा से बचें और अपने परिवार की, कुटुंब की बुराई कदापि ना करें। अगर आप गलती से भी किसी की, परिवार के व्यक्ति की बुराई कर देते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि ये बेवजह का बात का बतंगड़ बना सकता है, समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम करें गुप्त रूप से करें, अपने परिवार की प्रशंसा करें। अगर आप प्रशंसा नहीं कर पाते हैं तो बुराई से बचें। अब चूँकि आपके शनि छठे घर में बैठा हुआ है और वो अपनी पूर्ण दृष्टि से राहु, गुरु, सूर्य, बुध को देख रहा है। सूर्य तो 15 मई को अपने वृषभ राशि में चला जाएगा, लेकिन शनि गुरु और राहु को नियंत्रण करेगा। आपने सुना होगा कि शनि की दृष्टि पड़ने से अच्छे घबरा जाते हैं, तो जब ये गुरु राहु को देखेगा तो इनके दुष्प्रभाव को ये नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। लेकिन आप किसी के बहकावे में, किसी के वाहवाही के चक्कर में अपने परिवार के प्रति अगर आप लापरवाही बरतते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान दे सकता है। हाँ, यह है कि आप शुक्रवार के दिन अगर आप खीर बनाते हैं और वो किसी छोटी कन्या को पहले भोजन करा के फिर घर भर उसका भोजन करते हैं, तो यह दोष आपका काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको गुरु चंडाल दोष से बचने के लिए गाय को रोटी, घास या अन्य कोई भी वस्तु आप खिलाइए, और रोज आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप कीजिए। वैसे तो कन्या राशि वालों को गणेश जी की पूजा करना बहुत लाभप्रद रहता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः या ओम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करते हैं तो ये गुरु चंडाल योग का जो दोष है वो आपके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। धन भाव में चूंकि गुरु राहु देख रहा है, इसलिए धन का आगमन होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु राहु चंडाल योग का क्या प्रभाव होता है, कैसे बनता है, ये तो मैंने आपको बताया। तो जहाँ गुरु आपको अच्छे कर्म, नेक काम, धार्मिक कार्य करने की कोशिश करवाता है, वहीं राहु आपको ठीक इससे उल्टे गलत काम, लोगों की बुराई करना, लोगों को झगड़ा करना, कर्ज लेना, कर्ज देना, ये सब राहु करता है। तो ये जो ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आई है, तो इसको आप बहुत सूझबूझ से, आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप बुधवार के दिन कुत्ते को रोटी या बिस्किट आदि खिला सकते हैं, और अगर आप रोज़ गाय को रोटी नहीं खिला पाते, घास नहीं खिला पाते, तो गुरुवार के दिन आपको अवश्य खिलाना चाहिए। ये ऐसा संयोग बन रहा है कि जैसे हमारे आपके रसोई में
पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। तो यही एक संयोग है जो 21 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक कन्या राशि के लिए बन रहा है। आपके अष्टम दुर्घटना मृत्यु स्थान में बन रहा है, इसलिए विशेषकर आपको कोई भी वाहन चलाने से पहले अच्छी तरह से उसको देखभाल कर लें, उसके पार्ट्स बराबर हैं सब, तब और धीमी गति से चलाएं, जल्दबाजी से बचें। साथ ही अगर आप कोई यात्रा कर रहे हैं, दूर की यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के दौरान आप किसी की बुराई कदापि ना करें, विवाद से बचें। कोई चीज़ खरीद फरोख्त करने से पहले भी आप अच्छी तरह देखिए। आपको अगर कोई सामान की वस्तु की बहुत सख्त ज़रूरत है तो ही आप खरीद फरोख्त कीजिए, नहीं खरीद फरोख्त करते समय आपको धोखा हो सकता है, आपको गलत सामान, डुप्लीकेट सामान मिल सकता है। तीसरी बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके गुरु राहु माता मित्र मकान को भी देख रहा है, इसलिए घर से संबंधित अगर कोई कार्य आपका अधूरा है, घर में कोई काम रुका हुआ है, तो उसे आप पूरा करिए, इत्मीनान से पूरा कीजिए, वो काम में आपको सफलता भी मिलेगी। अब जो लोग विशेषकर बिजनेस व्यापार करते हैं उनके लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान आपको कुछ न कुछ गरीबों को दान करते रहना चाहिए। भगवान की पूजा स्तुति करनी चाहिए। आप भगवान की पूजा स्तुति से कोई समझौता मत कीजिए, आपको करना है पूजा तो ज़रूर कीजिए। इसमें तरह तरह के आपके विचार को विचार में बदलेंगे, बाद में काम कर लेंगे, बाद में भगवान की पूजा कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने नियम का पक्का बने रहिए, पूजा पाठ में कोई कमी मत आने दीजिए, जिससे कि ये गुरु चंडाल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर हावी ना होने पाए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को यानी कि कन्या राशि वालों को गुरु चंडाल योग का जो प्रभाव बताया है, ये मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।